आई सी दैट कैंटर्स यहाँ आ चुके हैं, तो मैं रजिस्ट्रेशन वगैरह अपनी करा के और सफारी स्टार्ट करता हूँ। सो फाइनली मिट्टी खाते हुए और इतनी गर्मी में हम लोग पहुंच गए हैं इस लैंडमार्क में, विच इज़ ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो जिम कॉर्बेट का सबसे बड़ा लैंडमार्क और सबसे आइकॉनिक जो फॉरेस्ट जोन है और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो ये है ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। सो मेरा प्लान एकदम अचानक बना था, इसलिए मुझे ढिकाला की बुकिंग नहीं मिली। तो यहाँ की बुकिंग मिलती भी नहीं आसानी से, आपको बहुत ही पहले बुक करना पड़ता है। और सो बाकी जैसा मैंने बताया कि अगर आप सिर्फ डे विज़िट करना चाहते हैं तो ये कैंटर्स ही हैं, 4 कैंटर चलते हैं। मीनवाइल मैं आपको इस कैंपस में एक टूर करवा देता हूँ, क्विक टूर। रूम्स के अंदर तो नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होंगे सब, और बाकी जो इसके आसपास क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सब मैं आपको दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं इस वक्त उस प्लेटफॉर्म पे हूँ जो ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पीछे की साइड है, विच फेसेस रामगंगा रिवर। बहुत ही ज़्यादा ऑसम प्लेस है, बहुत बढ़िया स्पॉट है, और जो भी लोग यहाँ रहते हैं मोस्टली यहीं पे टाइम स्पेंड करते हैं जब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। बाकी टाइम तो सफारी पे होते हैं, तो कई बार टाइगर की साइटिंग आपको यहाँ से भी हो जाती है। ऑल्दो बहुत ज़्यादा आपको जूम करना पड़ता है, बट लैंडस्केप जो शॉट्स हैं बहुत अच्छे आते हैं यहाँ से। तो काफ़ी बड़ा कैंपस है इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के हट्स है, ऑप्शंस हैं। लाइब्रेरी भी एक बता रहे हैं। दिस इज़ ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। चलिए आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। वाह, बहुत ही सुंदर है ये ओल्ड FRH। वुड का काम देखिए कितना पुराना है। वाह, सो इस साल मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं
ढिकाला आके फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में कम से कम 2 रातें रुकूं, बट वो पूरी नहीं हो पाई। सो चलिए, एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि मैं यहाँ पे आया हूँ, जिम कॉर्बेट ही घूम पा रहा हूँ। सो आगे के लिए भी कुछ ना कुछ रह जाना चाहिए। सो दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट टाइम। तब और अच्छे से व्लॉग और अच्छे से इक्विपमेंट लेके आऊँगा मैं और सब बनाऊँगा। फ़िलहाल जस्ट एक टूर ही दे सकता हूँ मैं आपको, और उसके बाद असली सफारी शुरू होगी जब हम ग्रासलैंड में जाएंगे। अभी तक तो सिर्फ रास्ता ही था ऑन द वे, जो हमने हाथी वगैरह देखे। सो दैट्स बेसिकली द वे टू रीच ढिकाला जोन। सरप्राइजिंगली एक पोस्ट ऑफिस भी है अंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के। सो ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स के टाइम की बनी हुई हैं। और यहाँ पे भी ये शायद डॉर्मेट्री है, जो वुडन हट दिख रही है हमको, वॉशरूम्स और ये सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके स्टे के। यहाँ पर कैंटीन है, देखते हैं क्या मिलता है। सो दैट्स बेसिक स्नैक्स अवेलेबल हैं, एंड दैट टू एट नॉमिनल चार्जेस। सो ये सैंडविच और चाय मुझे मिला है 100 रुपये में, विच इज़ गुड। लाइक इतना अंदर आके जंगल में आपको ये सामान बेच रहे हैं।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ सफारी। हड्डियाँ तोड़ देने वाली राइड के बाद और 1-1.5 किलो मिट्टी खाने के बाद हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये अगेन कैंपस है, यहाँ से मैं पार्किंग से अपनी गाड़ी लूँगा और होटल वापस जाऊँगा। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज एवरेज। बस ये है कि ट्रैवलिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो 30 मीन्स एटलीस्ट 40% टाइम जाने में, 40% आने में, और ओनली 20% टाइम आपको वहाँ पे घूमने का मिलता है डिकाला में। सो अगर आपके पास ऑप्शन है और वेल इन टाइम आप बुकिंग करा लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज जस्ट अ बैकअप, एज अ बैकअप आप कैंटर राइड ले सकते हैं, नॉट एज अ प्रायोरिटी। After multiple safaris to various zones of Jim Corbett National Park and our comfortable stay with the Riverview Retreat, it was time to leave. But not before I give you a tour of this amazing property. Other than professional staff, good spread of buffet, cozy and clean cottages, the main attraction of this resort is the accessibility to Kosi River, which me and my family enjoyed thoroughly. The best place to enjoy your meal is on the deck by the river, but it's only for those who buy food from their a la carte menu and buy drinks from the bar, which is a bit disappointing. गुड मॉर्निंग फोक्स। व्यू तो आप देख ही रहे हैं कैसा है, अमेजिंग व्यू। सो हु डजंट वांट टू वेक अप फॉर अ व्यू लाइक दिस। और आज हमारा चेकआउट टाइम है यहाँ से, रामनगर से और इस रिजॉर्ट से भी। एंड व्हाट बेटर आइडिया कुड हैव बीन लाइक कि हम लोग यहाँ बैठे हैं रिवर साइड पे और यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट स्प्रेड अच्छा खासा है, सो काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे सब मील्स के। एंड सिट आउट्स भी बहुत हैं, आप अंदर बैठ सकते हैं। देन इधर लॉन में आप उधर भी बैठ सकते हैं, बस यू विल हैव टू कैरी योर प्लेट अराउंड एंड ऑल। सो फ़िलहाल ये है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ स्टार्ट, एंड देन प्रॉपर्टी आपको थोड़ा बहुत आसपास दिखाऊंगा, एंड देन वी विल लीव। सो दैट्स माई आइडिया ऑफ ब्रेकफास्ट यूजुअली, अगर मेरे पास ऑप्शन होता है तो। सो आई स्टार्ट विद ऑल द स्वीट थिंग्स फर्स्ट, एंड देन ब्रेकफास्ट का मेन कोर्स विच शुड बी पराठा। और यहाँ पे साउथ इंडियन है वैसे, आज कल भी यही था। सो आई विल एन्जॉय दैट। मीनवाइल आप एन्जॉय कीजिए इस रिवर व्यू को। तो टाइम आ गया है यहाँ से जाने का। फ़िलहाल मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने काफ़ी एन्जॉय किया है। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मैं अगली बार आके ज़रूर पूरी करूँगा। सो हमेशा कुछ ना कुछ रह जाना चाहिए ताकि आप उस जगह वापस आ सकें। बट फ़िलहाल आप इस नज़ारे को एंजॉय कीजिए और मैं भी एंजॉय करता हूं। और इसी के साथ ये एडवेंचर मेरा जिम कॉर्बेट और रामनगर का एंड होता है। गुड बाय। हेलो, से हाय। चलो बस। Wasn't that amazing?